अंग्रेजों ने हमारी माँ को पशु का दर्जा दिया। गौ माता के दूध की खीर बनाई और माँ के दूध में इतनी शक्ति है कि वो माँ की जो कोख है वो पावन हो गई और तब भगवान राम का प्राकट्य हुआ। तो इतनी बड़ी जिस माँ की महिमा है, जिसके दूध की इतनी बड़ी महिमा है, वो माँ आज गलियों में रुल रही है, कूड़ेदान में जाकर अपना भोजन ढूंढ रही है। वो तो पूजनीय है, घर घर माँ की पूजा होती थी। और आज भी हमारा कोई भी ऐसा सत्कर्म नहीं है जो बिना गाय के हो। तो हम यही निवेदन करते हैं कि माँ को माँ का सम्मान दिया जाए। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सौगन टीवी देख रहे हैं आप और इस वक्त मैं लाल किला रामलीला मैदान में मौजूद हूँ, जहाँ पे लव कुश रामलीला जो है वो चल रही है। और आज हमारे साथ जो शख्सियत हैं, जो हमारे साथ जुड़ी हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। वो हैं सिद्ध बाबा बालकनाथ महंत माँ राजेश्वरी जी, और उनसे हम बात करेंगे तमाम, क्योंकि एक मुहिम लेके जिस तरीके से वो चल रही हैं, माँ गाय को माँ का दर्जा दिलाना। क्योंकि जिस तरीके से गौवंश की हत्या लगातार जो है हम लोग देखते आ रहे हैं और लगातार प्रहार जो है हो रहा है। शहरों में अगर बात करें तो माँ जो है कचरा खाने को आज मजबूर है। गाय को माँ का दर्जा दिया जाता है, लेकिन उनकी क्या हालत है वो हम सभी जानते हैं। आप भी इससे जो है अनजान नहीं है। माँ से बात करेंगे, माँ कैसे ये मुहिम लेके जो है वो आप आगे। अंग्रेजों ने हमारी माँ को पशु का दर्जा दिया है। जो माँ हमारी वेद शास्त्र, हमारे जो महापुरुष थे, हमारे ऋषि मुनियों ने कहा कि पशुओं ना गावा, गाय पशु नहीं है। दुष्टों ने पशु का नाम दिया, तो अब उस माँ की इतनी दुर्दशा हो रही है। तो हम चाहते हैं कि माँ को फिर से माँ का सम्मान मिले। तो ये 20 नवंबर 2023 गोपाष्टमी वाले दिन रामलीला मैदान में हम सब पूरे देश के जो संत समाज है, देश के जो हमारे सनातनी है, जो हिंदू हैं, वो सब एकत्रित हो रहे हैं और सरकार के आगे गुहार लगाएंगे कि गौ माता को पुनः माँ का सम्मान दिया जाए। मैं एक बात, यूपी के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, लगातार गाय के लिए बात करते हैं, गाय को माँ भी बोलते हैं और लगातार जिस तरीके से बोलते हैं कि गौ हत्या नहीं होनी चाहिए। कहीं ना कहीं वो एक पद के ऊपर बैठ के भी, संवैधानिक पद है उसके ऊपर बैठ के भी अभी तक प्रॉपर जो है वो रोकथाम नहीं कर पाए हैं। क्या लगता है, क्या कमी जो है वो रह रही है? संविधान बनाया जाना चाहिए या किस चीज़ में क्या बदलाव होना चाहिए? बिल्कुल संविधान बनना चाहिए, क्योंकि माँ तो हम नहीं कह रहे हैं, ये तो हमारी ऋषि मुनि, हमारे वेद पुराण कह रहे हैं। तो हम सब लोगों को माँ का सम्मान समझ नहीं पा रहे हैं कि कहाँ इस बात में क्यों इतनी देर हो रही है। तो सबसे पहले ये काम हो जाना चाहिए। देखिए, भगवान श्री राम का जो प्राकट्य है वो गाय के दूध से भगवान श्री राम का प्रागट्य राजा दशरथ के घर में। राजा दशरथ की जो 3 रानियाँ थी, कौशल्या और सुमित्रा और कैकई, श्रृंगी ऋषि ने गौ माता के दूध की खीर बनाई, तीनों माताओं को खिलाई। और माँ के दूध में इतनी शक्ति है कि वो माँ की जो कोख है वो पावन हो गई और तब भगवान राम का प्राकट्य हुआ। तो इतनी बड़ी जिस माँ की महिमा है, जिसके दूध की इतनी बड़ी महिमा है, वो माँ आज गलियों में रुल रही है, कूड़ेदान में जाकर अपना भोजन ढूंढ रही है। तो ये हम लोगों के लिए बड़ी एक दुखदायी बात है, बड़ी शर्म की बात है कि हमारी इस भारत भूमि में ये माँ की ये दुर्दशा हो रही है। कहीं ना कहीं गाय के साथ में अब वहाँ पे जर्सी गायें, दूसरी गायें भी बहुत सारी जो है वो आने लगी हैं। जब छोटा बच्चा घर में पैदा होता है या कोई भी शुभ कार्य होता है, गाय के गोबर से लेके, गाय की एक एक चीज़ को, गौमूत्र को लेके सब चीज़ों को जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। बच्चा पैदा होता है, उसके मुंह में भी गाय के मूत्र की चंद बूंदें जो है वो डाली जाती हैं। सनातन धर्म में बहुत इसका जो है, अगर कहा जाए कि बहुत इसकी मान्यता है, लेकिन क्यों, क्या विडम्बना है ऐसी कि माँ को आज जो है वो दर दर कचरे के ढेरों में जाके मुंह मारना पड़ा? बिल्कुल वही कि जो हमारा कानून है, जो हमारी सरकारें हैं, जब दुष्टों ने माँ को पशु का दर्जा दिया, हमारे कानून ने और हमारी सरकारों ने स्वीकार कर लिया और पशु का दर्जा दिया, तो इसलिए उस माँ की ऐसी दुर्दशा हो रही है। वो तो पूजनीय है, घर घर माँ की पूजा होती थी। और आज भी हमारा कोई भी ऐसा सत्कर्म नहीं है जो बिना गाय के हो।
हमारा कोई भी ऐसा संस्कार 16 संस्कारों में से कोई एक ऐसा कोई संस्कार नहीं है जो बिना गाय के होता हो न, लेकिन उसके बावजूद भी आज माँ की दुर्दशा हो रही है। तो ये बहुत विडंबना की बात है, बड़ी दुख की बात है। तो हम यही निवेदन करते हैं कि माँ को माँ का सम्मान दिया जाए। और आप सबसे भी हमारा निवेदन है कि 20 नवंबर को रामलीला मैदान में आप माँ को माँ का सम्मान दिलाने के लिए आप सब पहुँचें। और ये हम सब का दायित्व है, हम सब का कर्तव्य है। हम सबको एकत्रित होकर अपनी माँ के लिए गुहार लगाना चाहिए, माँ को माँ का सम्मान दिलाना चाहिए। तो मैं एक अंतिम सवाल लूँगी, लगातार बहुत सारे धर्मगुरु जो हैं वो ऐसे भी आए हैं अभी सामने जो कि हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहे हैं। कितना वाजिब है हिंदू राष्ट्र जो है बनना? हिंदू राष्ट्र तो है ही ये, लेकिन ये जो माँ को पशु का दर्जा दिया गया है, तो पहले तो माँ को माँ का सम्मान दिया जाए। और हिंदू राष्ट्र तो जब माँ को माँ का सम्मान मिल जाएगा तो हिंदू राष्ट्र तो है ही, पहले से ही है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद माँ हमारे साथ जुड़े। तो ये थी माँ राजेश्वरी जिन्होंने गाय के लिए एक मुहिम चलाई है कि गाय को माँ का दर्जा जो है वो मिलना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जगह जगह पे हम गाय की दुर्दशा को देख पा रहे हैं। आप लोग की क्या राय है हमें ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए सौगंध टीवी। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।